यूपीएससी 2021 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। यूपी के बिजनौर की रहने वाली हैं श्रुति शर्मा। सेंट स्टीफेंस और जेएनयू से उन्होंने पढ़ाई की है। टॉप 4 में लड़कियों का कब्जा इस बार देखने को मिल रहा है। इस बार यूपीएससी में 685 उम्मीदवार चयनित हुए हैं। अंकिता अग्रवाल, गामिनी सिंघला उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की, दीक्षा जोशी 19वीं रैंक उनकी आई है। और दीक्षा जोशी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। हम सीधा उनके पास चलेंगे। दीक्षा, बहुत बधाई आपको, 19वीं रैंक आपकी आई है, यूपीएससी में आपका चयन हुआ है। क्या कहना चाहेंगी इस मौके पर आप? थैंक यू। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि फाइनली एफर्ट्स का कुछ अच्छा रिजल्ट मिला है। तो यही है बस कि रिलीफ है, एक सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है। एक्सपेक्टेशन यही थी दीक्षा? हेलो जी, आपकी एक्सपेक्टेशन यही थी? आपको पूरा भरोसा था कि इस बार यूपीएससी क्लियर हो जाएगा? डेफिनेटली एग्ज़ाम्स अच्छे हुए थे, तो एक एक्सपेक्टेशन तो था कि एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बट रैंक क्या आएगा उसकी सर्टेनिटी नहीं थी। बट अब अच्छा रैंक आ गया है तो अच्छा लग रहा है काफ़ी। अभी देखिए, बहुत से लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के माध्यम से। तो बताइए कि दीक्षा ने कैसी तैयारी की यूपीएससी की, और ये कौन सा आपका अटेम्प्ट था, किस तरीके से आपको कामयाबी मिली, वो सारी बातें साझा करिए आप। जी, ये थर्ड अटेम्प्ट था मेरा एग्ज़ाम में, और प्रेपरेशन मोस्टली खुद से ही करी है। बस घर का, पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा है इस प्रिपरेशन में। और एक मेंटर थे अनुपम जैन, उन्होंने काफ़ी, सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है थ्रू आउट द प्रिपरेशन। तो उन्हीं की गाइडेंस में जैसा भी उन्होंने बताया उस हिसाब से प्रिपेयर किया एग्ज़ाम के लिए, एंड उसके चलते ही अच्छा रिजल्ट मिला है। आपके पिताजी सुरेश जोशी जी कई बार हमारे चैनल पर लाइव बैठते हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखते हैं। आज हम देख रहे हैं उनका भी चेहरा खिला हुआ है। क्या कहा उन्होंने जब रिजल्ट आया तब? जी, कहा स्पेसिफिकली, आई थिंक जब रिजल्ट आया तो एक अनसेड एक्सप्रेशंस में ही वो एक सेटिस्फैक्शन दोनों की तरफ से था। एज सच कुछ कहा नहीं, बट खुशी है वो दिख रही है सबके उसमें, तो यही है। अभी दीक्षा ने ये कब तय किया कि यूपीएससी क्लियर करना है? एक मोटिवेशन तो हमेशा से था शुरू से, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब स्कूल में थे तो एक साइंस बैकग्राउंड की तरफ इंक्लिनेशन था, तो साइंस लेके मेडिकल में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो उस डायरेक्शन में चले गए थे। बट इंटर्नशिप के टाइम पे जब मैं गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में थी, तो वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ को देख के एक प्राइमरी मोटिवेशन डिराइव हुआ कि हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में जाना बेटर रहेगा। तो वहीं से मोटिवेशन स्टार्ट हुआ और फिर प्रेपरेशन करना शुरू किया। दीक्षा, अभी आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन मन में क्या चल रहा है कि कहाँ पर पोस्टिंग मिले, कौन सी नियुक्ति मिले, कौन से सेक्टर में जाना है? मतलब मन में ये सब बातें चल रही हैं अभी, या फिर अभी इस बात की खुशी है कि यूपीएससी क्लियर हो गया, जो पहला पड़ाव था कम से कम वो पार कर लिया? डेफिनेटली अभी तो सिर्फ सेटिस्फैक्शन और रिलीफ है कि अब आगे एग्ज़ाम नहीं देना है और एफर्ट नहीं करना पड़ेगा पढ़ाई का। हार्डवर्क है सर्विस में, वो करेंगे, बट एग्ज़ाम पर्पस जो था वो अब शायद एक अच्छे रिजल्ट के साथ फिनिश हुआ है, तो उसके लिए एक सेटिस्फैक्शन और रिलीफ है अभी तो। ठीक है, तो फिर अभी जो लोग आपको सुन रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको बताइए कि कितने घंटे आपने तैयारी की, कैसे आपको कामयाबी मिली, उनको क्या आप मैसेज देना चाहती हैं अपनी तरफ से? आई थिंक घंटे मैटर नहीं करता जब आप ऐसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑन अ रेगुलर बेसिस ओवर अ ईयर आई थिंक 7 से 8 घंटे अगर आप डेली डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है, डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं, तो आप स्टडी आवर्स इंक्रीज़ कर सकते हैं, और वो डिपेंड करेगा कि आपका कितना टारगेट है एक दिन में जो आपने सेट किया है अचीव करने के लिए। जो भी यंगस्टर्स हैं या जो एग्ज़ाम के लिए या किसी भी और एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आई थिंक यही मैसेज रहेगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपने आप पे भरोसा रखिए कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट आएगा। कई बार रिजल्ट आने में टाइम लग जाता है, बट डिले डज नॉट मीन डिनायल। तो आई थिंक वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज रहेगा सभी के लिए। सही बात है।
आपने खुद से तैयारी की या फिर कोचिंग की? जी आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? आपने यूपीएससी की तैयारी खुद से की या फिर कहीं से गाइडेंस लिया, आपने कोचिंग की ऑनलाइन? देखिए कोरोना का टाइम भी था, 2 साल तो कोरोना के समय में सभी की पढ़ाई बाधित रही। उस दौरान कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन की, वो सब थोड़ा बताइए। जी मोस्टली प्रीलिम्स तक की पढ़ाई घर पे ही करी है, बट सपोर्ट रहा है बिकॉज एक मेंटर थे, मैंने पहले भी बताया, अनुपम जैन नाम है उनका, तो वो मुझे गाइड कर रहे थे दिल्ली से, और उनका काफ़ी ज़्यादा हेल्प था हर स्टेज में किस तरीके से प्रिपेयर करना है, तो उस हिसाब से वो मुझे बताते थे। तो उनके गाइडेंस में रह के घर पे ही प्रिपेयर किया मोस्टली, जितना भी था एग्ज़ाम का। मेंस और इंटरव्यू के लिए ऑब्वियसली दिल्ली में थोड़ा सा एग्ज़ाम सेंटर वहाँ पे था, तो वहाँ पे रह के थोड़ी सी पढ़ाई करी है, बट मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन घर से ही करी है। दीक्षा, आप उत्तराखंड से हैं और पहाड़ की एक बहुत बड़ी समस्या है पलायन की। कहते हैं कि प्रतिभाएं वहां से पलायन कर जाती हैं जब उनका कहीं चयन हो जाता है, चाहे वो आईआईटी में हो, पीएमटी में हो, आईएएस बन जाते हैं उसके बाद। दीक्षा क्या सोचती हैं कि आगे वो किस तरीके से उत्तराखंड को लेकर उनका विजन क्या है? क्या वो वहीं पर सेवा देना चाहती हैं? क्या उनकी इच्छा है? जी आई थिंक पलायन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि एक तो कनेक्टिविटी हमें डेवलप करना है, स्पेसिफिकली जो अपने हिल एरियाज़ हैं, तो अगर हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर सकें, चाहे वो रोड्स के थ्रू हो या फिर एयरवेज के थ्रू, तो वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप रहेगा। सेकेंडली आई थिंक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हमें डेवलप करनी है, स्पेशली जो हमारे यूथ हैं उनके लिए। तो अगर हम इन 2 एरियाज़ पे फोकस करेंगे तो काफ़ी हद तक हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दीक्षा, आपने समय निकाला, न्यूज़ 18 के साथ आप जुड़ी, आपने अपनी बातों को साझा किया। बहुत बधाई आपको और आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।